हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। आप सभी लोग यहां देख सकते हैं और यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हर उस बच्चे के लिए जो इस साल क्लास 10th में आने वाला है। जी हां, हियर इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस फॉर क्लास 10th अपकमिंग बैच। ठीक है, 22-23 में जो लोग अब क्लास 10th में आने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस साल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मतलब दो तरह के बच्चे आपको क्लास 10th में एट प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं। मतलब आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास 10th में जिनकी विदाई होने वाली है, मतलब जो एग्जाम लिखने वाले हैं अब। ठीक है, 26 अप्रैल से जिनके एग्जाम स्टार्ट होंगे वो क्लास 10th को पास आउट करने वाले हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इस समय जो क्लास 10th में एंटर कर गए हैं। अब टीचर तो एक ही है, ठीक है, टीचर एक ही इन द सेंस कि एक ही टीचर को दोनों तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो अब दोनों तरह के स्टूडेंट्स को लेकिन अलग अलग तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम देने वाले हैं वो कुछ अलग पढ़ रहे हैं, उनकी अलग तैयारी चल रही है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में परेशान मत होना। ठीक है, और जो लोग अब क्लास 10th में आए हैं, आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना, जानना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, आप लोगों का बैच कौन सा रहेगा? अपकमिंग बैच रहेगा। मतलब क्या है, जब आ गए ना 22-23 आप एग्जाम कब देने वाले हो, आपके पास पूरा एक साल है। ठीक है, मोर देन अ ईयर मैं कहूं तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपको अगले साल मार्च अप्रैल के आसपास ही एग्जाम देना है 2023 में। अब एग्जाम तब देना है, लेकिन सब आज से क्यों बात करने लगे सर? क्योंकि जितना पहले स्टार्ट करोगे उतना आगे जाओगे, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि लेट स्टार्ट करेंगे सर होगा नहीं, तब भी होगा, लेकिन क्या होता है, अर्ली यू स्टार्ट। ठीक है, मोर द अपॉर्चुनिटीज यू हैव, मोर द टाइम यू हैव, एंड इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्ली देन टू फिनिश लेट। सिंपल सी चीज है कि पहले स्टार्ट करो बजाय उसके कि आखिरी में रश कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे कुछ सिंपल सी टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं, तो अच्छे से समझते चलना। अगर आप अपनी स्थिति को देखेंगे प्रीवियस बैच और आप में, ठीक है, मतलब जो अपकमिंग बैच है 2022-23 का, तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा और आपको आपसे प्रीवियस बैच जो है आपके जो सीनियर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना होगा, देखना पड़ेगा दोनों की स्थिति अलग अलग है। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो जो 2022-23 वाला बैच है, तो ये हम अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो, सीबीएसई ने भी जब तक क्लियर नहीं करती सीबीएसई, तब तक हम प्रिडिक्शन पे ही चलेंगे कि आपका इस बार कोई सिलेबस रिड्यूस होना नहीं है उतना जितना पहले दो बैचेस का हुआ है। ठीक है, प्रीवियस 2 बैचेस का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो सिलेबस आपका रिड्यूस नहीं होना है। ठीक है, जब आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा चैप्टर्स पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड विद द प्रीवियस बैच। तो आपके सीनियर्स तो क्या है, कम चैप्टर पढ़ के निकल गए, ठीक, लेकिन आपको चैप्टर्स थोड़े ज्यादा पढ़ना पड़ेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। अब आपका ईयर लॉन्ग कह सकते हैं एक तरह से एग्जाम होगा, मतलब ऐसा होगा ना कि पूरा साल भर का पेपर एक साथ आएगा, या फिर टर्म 1 टर्म 2 होगा। अभी उन चीजों में क्लैरिटी नहीं है, तो क्या हम बैठे रहे ऐसे कि हाँ जब सीबीएसई बताएगी तब स्टार्ट करेंगे? नहीं, हम अपने एंड पे स्टार्ट तो कर सकते हैं चीजें। तो इस तरह से एक चीज ध्यान रखना कि आपका सिलेबस ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, अब सिलेबस ज्यादा रहने वाला है तो आपको उस हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और टाइम तभी मैनेज होगा जब आप जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर क्लास 10th 2022-23 बैच। तो आपको पहले ही चीजों को क्या कर लेना पड़ेगा, स्टार्ट कर देना पड़ेगा। पहले मतलब क्या है, बना लेना छुट्टियां, 2.5 सालों से गर्मी की छुट्टियां बना रहे थे। ठीक है, सो हियर इज द टाइम फॉर यू। ठीक है, आप अगर मार्च, जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च से स्टार्ट करेंगे तो इट इज फॉर श्योर कि आप कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर तक अपना सिलेबस बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बिना किसी हड़बड़ी के कंप्लीट कर लोगे। अगर ईयर लॉन्ग वाला पैटर्न रहा, टर्म 1 टर्म 2 का रहता है, तो आप अपना सिलेबस जो है जून जुलाई में कंप्लीट कर लोगे। तो जैसा भी पैटर्न रहे, ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ सीबीएसई, लेकिन अभी हम मान के चलें कि आपको सिलेबस ज्यादा पढ़ना रहेगा। ठीक है, उतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि कोविड के टाइम पीरियड में दोनों ही जो प्रीवियस बैचेस रहे उनका सिलेबस रिड्यूस हुआ था। आपको वही 2 साल पहले वाली कहानी पे आना पड़ेगा, जहां पे आपको चैप्टर थोड़े ज्यादा रहेंगे। तो जल्दी स्टार्ट करो, फायदे में रहोगे। सिंपल सी बात यह है, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब अगली चीज क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल रहेगा अब आपका। कैसा? देखिए, प्रीवियस बैचेस जो रहे ना, वो स्कूल शायद उतना नहीं गए, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, और स्कूल जाने के साथ साथ में अब एक उस तरह की चीज हो जाएगी, अब आप क्या है, 2 सालों में हम कितना जुड़ गए हैं ना, तो अब आप ऐसा भी नहीं मुझे छोड़ दोगे क्या, नहीं ना, तो हम ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, आप ऑफलाइन स्कूल्स भी रहेंगे, असाइनमेंट्स भी रहेंगे, स्कूल भी जाना रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। तो वहां पे जो पार्ट मैं कह रहा हूं ना, टाइम मैनेजमेंट वाला, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। तो वो कैसे मैनेज करोगे, वो जब आप करना स्टार्ट करोगे तो समझ में आएगा। और उसमें फॉर श्योर एक एडवांटेज ये रहेगा कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट करोगे तो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। सिचुएशन समझ में आई? तो अपनी सिचुएशन समझो कि क्या आप में और आपके प्रीवियस बैचेस में
डिफरेंस रहा है, अब इस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगी। ठीक है, तो अब प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करने को मैं क्यों कह रहा हूं, देखो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली स्टार्ट करने के एडवांटेजेस ये रहे आपके, गेट ओवर द लास्ट मिनट रश। ठीक है, क्या होगा कि आप अभी तो ऐसे सोचोगे सर अब तो 10th में आए हैं, फाइन, अभी अब थोड़ा समय जरा नाना मामा के यहाँ घूम लें, और फिर उसके बाद में सोचेंगे अभी तो गर्मी की छुट्टियां है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ 2.5 सालों से गर्मी की छुट्टियां बना रहे हो, अभी से चालू कर दो। ठीक है, तो होगा क्या कि वो जो लास्ट मिनट रश रहता है ना कि एग्जाम, जैसे अभी जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो बैच क्या है, जो प्रीवियस बैच है ना आपके सीनियर्स का, वो लोग इस समय पे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं, मेल्स करते हैं, सर कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ना चालू करें, हमें तो लग रहा था एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अब बताओ क्या करें। तो लास्ट मिनट रश जो है वो आपको कहीं नहीं ले जाता है। ठीक है, तो बेहतर यह है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो, लेकिन जल्दी स्टार्ट करो, उसका एडवांटेज रहेगा। फाइन, उसके बाद में क्या है, स्कोप फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब मैं आपको एक चीज जो बता रहा हूं कि अब क्या हो रहा है ना, देखो अब धीरे धीरे एकेडमिक कैलेंडर्स वगैरह जो वापस अपने नॉर्मल साइकिल पे आ रहे हैं। पिछला 2 साल जो रहे, मैं जानता हूं हम सभी के जीवन में क्या रहे हैं, बहुत उठापटक वाले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्स किधर हो रहे हैं, स्कूल किधर जा रही है, पढ़ाई किधर जा रही है, सब कुछ अस्त व्यस्त था। लेकिन ठीक है, होपिंग फॉर द बेस्ट, अब चीजें नॉर्मल साइकिल पे आएगी। ठीक है, अब चीजें नॉर्मल साइकिल पे आएगी, तो उस हिसाब से मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग क्या करें, अपना जो एकेडमिक वाला पार्ट है ना, मतलब स्कूल का सिलेबस कंप्लीट करना है, स्कूल के एग्जाम देना है, वो तो सभी कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो उसका एडवांटेज ये रहेगा कि आपको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो आप एस्पायर कर रहे हो, कोई एनटीएससी के लिए सोच रहा है, कोई ओलंपियाड के लिए सोच रहा है, तो आप लोगों के पास स्कोप रहेगा, आप लोगों के पास में टाइम रहेगा, वो बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, वो बेहतर किया जा सकता है। तो स्कोप फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये चीज एक ध्यान रखना। ठीक है, मोर टाइम फॉर रिवीजन, और जल्दी स्टार्ट करोगे जल्दी कंप्लीट होगा, वही वाली बात है, आपके पास रिवीजन के लिए ज्यादा समय रहेगा, लास्ट मिनट पे आपको पैनिक नहीं होना होगा। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। अब एडेड एडवांटेजेस ओवर अनसर्टेनिटीज में क्या है, देखो क्या होता है ना, वी नेवर नो कि व्हाट द लाइफ इज गोइंग टू गिव अस 4 months आफ्टर। ठीक है, तो 4 महीने बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता है, तो अनसर्टेनिटीज के ऊपर एक एडेड एडवांटेज रहेगा कि मान लो क्या है कि आपको लास्ट टाइम पे कोई शादी निकले आपके परिवार में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोई ट्रिप बन गया, फैमिली ट्रिप, तो उस तरह से क्या होता है कि वो लास्ट मूवमेंट के लिए जब हम छोड़ देते हैं ना चीजें कि लास्ट मूवमेंट पे हम कर लेंगे कंप्लीट, तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसके चलते क्या है, वो अनसर्टेनिटी से ओवर कम करने का सीधा सा तरीका ये है कि जल्दी स्टार्ट कर लो। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करें, चलो आपने ये तो सारी चीजें बता दी, सर हमें डरा तो दिया। ठीक है, अब डराने के बाद में समाधान क्या, देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि ये रियलिटी है। फाइन, तो इसके लिए अभी से कमर कस लोगे, फायदे में रहोगे। फाइन, तो अब हाउ टू स्टार्ट, सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको तो देना चाहूंगा ना, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को पहले खत्म कर दो। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को पहले कैसे खत्म कर दो कि आप फोकस करो किस चीज पे, कि क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है तो उसमें स्टोरीज हैं, वो स्टोरीज आप एक साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, 8-8, 10-10, 12-12 चैप्टर जितने भी हैं, उन सारे चैप्टर्स को आप एक साथ स्टोरीज एक दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यू हैव द रिसोर्सेस ऑल ओवर द इंटरनेट, तो आप पढ़ो। ठीक है, और अपने एंड पे एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पहले हो सकते हैं आपके। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को ऐसा कि करके एक तरफ ताक पे रख दो ऊपर किताबों की, हाँ चलो कहानियां हैं, वो कहानियां हमने पढ़ ली है, जो राइटिंग प्रैक्टिस है, ग्रामर है, वो वाला पार्ट हम करते रहेंगे फिर। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट पे फोकस करो, स्टार्ट विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, गेट द कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है ना, आज जो मतलब आपके प्रीवियस बैच से मैं आपको कंपेयर करके तुलना करके बताते चल रहा हूं कि आपका जो सीनियर्स हैं, तो आज उनकी स्थिति क्या है, आज उनकी डिमांड क्या है पता, वो बोलते हैं सर कुछ ऐसा जादू चला दो कि 1 घंटे में हमें पूरा सब कुछ याद हो जाए, कुछ ऐसा रिवीजन करवा दो। ठीक है, अब होता क्या है, ये कब आप बोलते हो जब आपके पास समय की कमी रहती है, आपको दिखा है कि दरवाजे पे एग्जाम खड़े हुए हैं। लेकिन एक और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस, जिस बच्चे ने साल के स्टार्टिंग से एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, चीजों को एकदम डिटेल में समझना, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हर एक चीज को अच्छे से समझ लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है ना, तो उसको लास्ट मूवमेंट पे मतलब उस तरह का, मतलब लास्ट मूवमेंट पे उस तरह का वो पैनिक अटैक नहीं आता है क्या कि सर कैसे करूं, रिवीजन नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, ये वो। ठीक है, तो और आप लास्ट मूवमेंट पे जिस अगर आप देखोगे डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके बैठोगे ना, तो आपके अंदर एक अंदर से डर बना रहेगा कि कैसे करूं कैसे करूं। तो बेहतर यह है कि स्टार्ट जब आप अर्ली कर रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग इट अर्ली, तो गो विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अच्छे से पूरी चीजों को समझते चलो, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते चलो, ताकि आखिरी समय पे फिर वो रिवीजन करने में मजा आएगा, वो डर नहीं रहेगा कि मैं सिर्फ रिवीजन के भरोसे एग्जाम देने जा रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कुछ हैक्स हैं। बी अ पार्ट ऑफ गुड ग्रुप। एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आपकी पर्सनल पोटेंशियल क्या है उसको और ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है आपका एक बहुत अच्छा ग्रुप। ठीक है, क्लासमेट्स के साथ में मुझे पता है पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक अच्छा ग्रुप बनाओ, अपने कुछ फ्रेंड सर्कल को ऐसा जोड़ो। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या रहता है ना, जब हम नई नई क्लास में आए रहते हैं, एक नया एड्रेनल रश रहेगा आपके अंदर, क्या कि हाँ बोर्ड एग्जाम है, अब तो बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है इस साल,
फाइन। तो वहां पे आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि आपके आजू बाजू वैसे लोग रहे, आप वो इंसान बनोगे जो आपके 5 आजू बाजू वाले हैं, ठीक है। तो आपके 5 आजू बाजू वाले जो फ्रेंड्स हैं आपके, उन लोगों को मतलब ऐसी कंपनी बनाओ जो आपके जैसे मोटिवेटेड हो। किस चीज के लिए? क्या नहीं यार, बोर्ड एग्जाम है, मैं मेहनत करूंगा, मैं बेहतर करूंगा, मैं अपने आप को अपने प्रीवियस ईयर से और निखार के लाऊंगा सामने। तो एक अच्छा ग्रुप रखो जो एक दूसरे को खींच के ले जाए। कभी चेन खेली है आपने? चेन, ठीक है। तो चेन में क्या होता है, एक आदमी से कुछ नहीं होता है ना, वो 5-6 जब एक साथ रहते हैं, वो एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक दूसरे को खींच रहा है, दूसरा तीसरे को खींचता है, और एक ने भी हाथ तोड़ा तो फिर क्या होता है, पिटाई लग जाती है। तो इस तरह से एक अच्छा ग्रुप बनाओ जो आपको पुश दिलवाए, ठीक है। तो ये कुछ चीजों पे देखो, मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। इन प्रैक्टिकल चीजों को क्या कर सकते हो आप, आज से स्टार्ट कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। सेट डेडलाइंस एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। योर विश विदाउट अ डेडलाइन इज, मतलब अ गोल विदाउट अ डेडलाइन इज जस्ट अ विश, ठीक है। आपने कोई गोल तय किया कि मुझे इस बार 95 प्लस स्कोर करना है बोर्ड ईयर में, 22-23 में मेरा नाम होगा न्यूज़पेपर में, मेरे माता पिता देखेंगे, खुश होंगे, ठीक है। तो आपने वो, आपकी एक विश थी, ठीक है, आपकी एक इच्छा थी। लेकिन इफ दैट विश इज विदाउट एनी डेडलाइन, अगर आपने डेडलाइन सेट नहीं करी, आपने एक प्लान नहीं बनाया कि मैं कैसे करने वाला हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक विश बन के ही रह जाएगी, वो कभी गोल नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, उसको अचीव करना है तो आपको डेडलाइन सेट करना पड़ेगी, ठीक है। ख्याली पुलाव मत फुलाना कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। डेडलाइन सेट करो कि मुझे पता है जून तक मुझे क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एसएसटी का, मुझे मैथ्स में इतना करना है, मुझे इंग्लिश में इतना करना है, मुझे हिंदी में इतना करना है। तो इस तरह से जब तक आप अपनी डेडलाइन सेट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, ठीक है। आप कहीं नहीं जाओगे, आप सिर्फ शेख चिल्ली बन के घूमते रहोगे। तो डेडलाइन सेट करो, प्लान बनाओ और उस हिसाब से आगे बढ़ना चालू करो। देखो ये सिंपल सी बात थी, सिंपल सी प्रैक्टिकल टिप्स दी मैंने आपको कि यहां से स्टार्ट करो, एंड बिलीव मी यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट, ठीक है। आपको पछतावा नहीं होगा, यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग। क्या होता है, सोचते हैं ना तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब करना चालू कर देते हैं तो वो आसान हो जाता है। आई एम देयर फॉर यू, ठीक है, आई एम देयर फॉर यू। मैं हमेशा मजबूत खड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ इसी तरह से, और हम इस चीज पे और आगे डिस्कशन करेंगे। तो इट्स कह सकते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। आज से स्टार्ट करो, आज से शुरू करो। फाइन। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि एज यू नो, ठीक है, कि सोशल स्कूल इज अ चैनल बाय अनअकैडमी। तो वहां पर अनअकैडमी प्लस पर मैं अपना एक कोर्स ला रहा हूं फॉर द अपकमिंग बैच, ठीक है, जिसमें आई एम गोइंग टू कवर द सिलेबस फॉर टर्म 1 सोशल साइंस। अभी वी आर प्रिडिक्टिंग कि जैसा पिछले साल रहा वैसे ही पैटर्न रहेगा, तो जो जो चैप्टर्स आना है वो मैं आपके कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप इस किक स्टार्ट टर्म 1 बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच के बारे में और जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो मैं कल एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। तो वो पूरा का पूरा बैच का ओवरव्यू, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो पूरे के पूरे बैच का ओवरव्यू जो है आपको कल स्पेशल क्लास में मिल जाएगा। तो कल शाम 8 बजे जो है एक स्पेशल क्लास है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस स्पेशल क्लास को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको वहां पे एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह का ये बैच होने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें दी जाएंगी। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं अपकमिंग, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे नए नए कोर्सेज आते रहते हैं, मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं। तो आप सारा सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। इस बैच में आपको अगर एनरोल करना है तो यू कैन गो फॉर इट, एंड दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल। क्यों? क्योंकि जैसे ऑन रिक्वेस्ट मुझे पता है काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम एनरोल करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द ऑफर फॉर अस, ठीक है। तो दिस इज द ऑफर फॉर अस एक्सक्लूसिवली फॉर आवर बैच। जैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि आप अनअकैडमी ऐप पर अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस टाइम पीरियड में और कोड यूज करते हैं DIGRAJ दिगराज, तो आपको 10% की जगह 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। और इस बैच के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है, तो कल हमारी स्पेशल क्लास है। कल हम लोग मिलते हैं, कब? कल हम लोग मिलते हैं 8 बजे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्पेशल क्लास में अपने आप को एनरोल करो। मैं आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू बताऊंगा कि मेरी क्या प्लानिंग है, किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, एंड विल बी कनेक्टेड लाइक दिस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है। तो उस तरह से हम सारी चीजों को कह सकते हैं नारियल फोड़ के चालू करते हैं। 16th जो मार्च है तब से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज डू चेक दिस बैच। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, तब तक साथ रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, we can, we will, when I say this I mean it. Thank you very much.